भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और आरएसएस के कट्टर समर्थक हिंदूवादी हमारे साथ में हैं। आज बिहार विधानसभा 2025 क्या कहेंगे? इतना भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनने जा रही है। देखिए, देश में बढ़ती अराजकता और आतंकवाद और भारत को विश्वगुरु बनाने की जो पहल आम जनता जो छवि नरेंद्र मोदी में देख रही है, तो यह सारा जो वोट है, यह सारी जो जनता की आस्था है, यह नरेंद्र मोदी में समर्पित है, ताकि इससे सतयुग का पदार्पण हो। पटना की सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार का अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। वो एक नेता का बयान नहीं था। मैं पहले से कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी सप्तऋषि का अंश है। जो उसने कहा उससे ज़्यादा की भरपाई हो गई। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह बिहार का चुनाव देश को दिशा बदल देगा। इसके बाद 2/3 बहुमत से बंगाल में भाजपा का परचम लहरने जा रहा है और बंगाल होकर ही रास्ता दक्षिण भारत को जाता है। आने वाले 2-3 साल के अंतर्गत पूरा भारत जो है सो भगवामय हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मोतिहारी के चुनाव में जो बहुत ज़्यादा टफ जिसको हम लोग समझ रहे थे, तो उस चुनाव में जोगी जी, यादव जी, मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव और हेमंत कम बिश्वा, इनका लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। साथ में अमित शाह का प्रभाव पड़ा। और इसकी रणनीतिकार जो हमारे चंपारण के राधा मोहन जी थे, जिन्होंने पूरे चंपारण की 12 सीट को भाजपा की झोली में काम डालने का काम किया, तो उसका भी बहुत बड़ा श्रेय हमारे राधा मोहन जी को जाता है। जिस तरह चंपारण की धरती पर विकास का श्रेय राधा मोहन जी को जाता है, बिहार के सभी जिलों के अलावा, उसी तरह 12 सीट डालने का श्रेय भी राधा मोहन जी को जाता है। और बहुत लोग एक प्रश्न करते हैं कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा, बाहर से आएगा कि भीतर से आएगा? देखिए, आज वर्तमान भाजपा में कोई ऐसा कदावर कद नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक हो, और ना ही जदयू में कोई कदावर कद है, एक्सेप्ट नीतीश कुमार। यानी फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार अगर नहीं आएगा तो बिहार का विकास बाधित हो जाएगा। अपराध मुक्त बिहार, ऊर्जावान बिहार, रोजगार युक्त बिहार, पूरे मतलब जो है सो देश में बिहार की एक अपनी छवि हो, उसके लिए 3 साल में जो नीतीश जी ने काम किया है और जो समर्पण बिहार को दिया है, तो उसके अलावा कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं है। और इस चुनाव में सबसे बड़ी जो परचम लहराने की बात है, नीतीश जी ने जो कहा वह पूरा किया। 125 यूनिट बिजली तो लागू कर दी, 10,000 रुपया तो लागू कर दिया, 1100 रुपया तो लागू कर दिया। लोगों के अंदर एक विश्वास बन गया कि जो कहा सो किया। अब हर घर में हम नौकरी देंगे, कट्टा में सट्टा सटाएंगे, कौन बोलता ही रे, आरजेडी के माल है रे, हैं? और प्रधानमंत्री जी को महागठबंधन के लोगों ने जो अमर्यादित शब्द बोला, उसका खामियाना महागठबंधन को भुगतना पड़ा। और मैं तो अंत में यही अपील सभी लोग मतलब जो है सो दलों से करूँगा कि नौटंकी वालों को, गीत वालों को, बजनिया को, गवनिया को इससे दूर रखें। उनके प्रति अगर आपका प्रेम है तो आपके पास विधान परिषद और राज्यसभा है, जहां वहां बैठावें और वो अपनी समस्या रखें। आम जनता की सेवा भावना, समाज के लिए संविधान में जो नियम कानून बने हैं, उसके तहत लोगों को अपराध मुक्त, जाति मुक्त, धर्मवाद मुक्त, राष्ट्रवाद युक्त चुनाव दें। धन्यवाद।